गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आदित्य यादव है। मैंने बीटेक की है 2022 में और मैं अभी सिविल गुरुजी में हूँ और मैं यहाँ इंटर्नशिप पे हूँ। तो मेरा आज प्रेजेंटेशन है, मुझे टॉपिक मिला हुआ है स्लम टेस्ट। तो हम जानते हैं स्लम टेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो स्लम टेस्ट हम लोग वर्कबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं, ताकि जो भी कंक्रीट हमारा साइट से आता है, जैसे हम कहीं भी काम कर रहे हो तो साइट से जो भी कंक्रीट आता है तो उसका वर्कबिलिटी कैसी है कि उसमें सेग्रीगेशन ज़्यादा नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं है। इसके लिए हम लोग स्लम टेस्ट करते हैं। तो स्लम टेस्ट हम देखते हैं, कुछ ऐसा होता है हमारा स्लम टेस्ट। और इसका अपर डाया जो है वो 100 mm का होता है और इसका जो लोअर डाया है वो 200 mm का होता है। और इसकी जो हाइट है वो हमारी 300 mm की होती है। और इसके साथ हमें एक रॉड दी होती है जिससे हम दो काम करते हैं, एक तो हम उससे मेजरिंग लेते हैं, दूसरी हम उसी से टेम्पिंग भी करते हैं। तो इसकी लेंथ हमारी जो होती है वो 400 mm होती है, 400 mm बोल लीजिए, या फिर आप इसको 40 सेंटीमीटर बोल लीजिए। और इसकी डाया जो होती है वो 16 mm की होती है। और जब हम लोग स्लम टेस्ट, जो भी हमारा कंक्रीट आ जाता है, साइड से मटेरियल आ जाता है, इस पूरे उसको हम थोड़ा सा लेते हैं और इसमें स्लम टेस्ट में लेते हैं और इसको हम लोग 4 पार्ट में फिल करते हैं, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा और ये चौथा। हर बार हम इसको 75 mm लेंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ पे पोर करेंगे और ये टेम्पिंग रॉड लेंगे और इसे 25 टाइम टेम्पिंग करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि हमारा बॉटम में नहीं लगना चाहिए, सिर्फ ऊपर लगना चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसको 4 बार पे करेंगे। फिर यहाँ 75 mm और फिर से 75 और ये लास्ट वाला इसको फिर से 75 करेंगे। और ये फिर हम इसको एकदम स्ट्रेट ऊपर करेंगे, इसको थोड़ा भी इधर उधर नहीं करेंगे, वरना फिर हमारा पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा अगर वो गिर जाता है। तो जब हम लेंगे तो फिर हमारे 4 तरीके का स्लम टेस्ट आता है। पहला ट्रू स्लैम, दूसरा जीरो, तीसरा सीयर और चौथा कोलैप्स बोलते हैं। और ट्रू जो हमारा होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट पूरा 300 mm तक उसमें कंक्रीट बिल्कुल सही होगी। और सॉरी, ये जीरो में होगा और ट्रू कुछ यहाँ तक होगा, अप्रॉक्स 150 mm तक होगा। ट्रू पूरा 300 mm तक का होगा। और सीयर में हमारा कुछ ऐसा तिरछा शेप बन जाएगा और कोलैप्स में बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा। और इसको कुछ कोड्स के हिसाब से हमारे IS जो RCC का कोड है IS 456-2000, उसके हिसाब से हमें कुछ डाटा दिया है कि जैसे अगर हमारा कहीं पे जो डाया है उसका बार है उसका डाया अगर कम होता है और स्पेसिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें हम इससे जब मेजर करेंगे तो 25 से लेके 75 mm तक की अगर मार्किंग आती इसके बीच में तो सही होता। अगर यही हमारा अगर जो बार है उसका डाया ज़्यादा होता है और स्पेसिंग कम होती है तो उस केस में हमारा 75 to 100 mm तक आता है तो सही होता है। और तीसरा, जैसे हम लोग देते हैं कि प्रेशर से जो कंक्रीटिंग करते हैं, मशीन से कहीं कॉलम बन रहा है, समुद्र के अंदर हो रहा है या फिर कहीं भी हो रहा है, तो हम लोग प्रेशर से उसको करते हैं। तो उसके लिए हमारा 100 to 150 mm होना चाहिए। जब हम लोग ये टेस्ट करेंगे तो इस बार पे हमारी मार्किंग होती है, जो ये टेम्पिंग रॉड है सब पे मार्किंग होती है, तो हम उससे ये वैल्यू चेक करेंगे। अगर इसके अंदर आता है तो ठीक है, वरना फिर जो भी हमारा मिक्सचर आया हुआ है उसको 10 से 15 मिनट तक रोटेटर में फिर से हम उसको रोटेट कराएंगे और वापस वो सही हो जाएगा। और ये सारा स्लम टेस्ट करने के लिए हमें 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, पूरी टाइम हमारी 120 सेकंड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शारिक रहमान है। मैंने 2022 बैच का मैं पास आउट हूँ बीटेक का और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। आज मेरी प्रेजेंटेशन टॉपिक है स्टेयरकेस का कंक्रीट कैलकुलेशन। आइए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारी ड्राइंग में ये स्टेयरकेस दिया हुआ था, स्टेयरकेस में हमारी 9 स्टेप्स थे और इसका राइजर था 150 mm का और ट्रेड था 250 mm का। हमको इसका कंक्रीट कैलकुलेशन करना था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेस्ट स्लैब से। वेस्ट स्लैब होता है जो हमारे स्टेप्स के नीचे जो सपोर्ट के लिए प्लिंथ बीम से हमारा मिड लैंडिंग तक रहता है। और इसके लिए हमको इसकी लेंथ नहीं दी हुई थी। तो पहले हमने इसकी लेंथ निकालने के लिए पहले हमने फर्स्ट स्टेप से यहाँ 10th स्टेप मान के 9th स्टेप तक सर यहाँ पर हमने इसकी ट्रैक्स की सर लेंथ ऐड करके हमने इसका लेंथ निकाला, पहले यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। और फिर सर इसका हमने परपेंडिकुलर निकाला इसकी राइजर्स का लेंथ ऐड करके। सर तो हमारा इसका आया था कितना था सर, 2250 आया था सर। इसका हमारा बेस 2250 और 1350 आया था सर इसका हमारा परपेंडिकुलर। तो उसकी मदद से हमने इसका जब बेस स्लैब की लेंथ निकाली, बेस स्लैब की लेंथ आई सर
2.62 हमारी वेस्ट स्लैब की लेंथ आई मीटर में। सर जब हमको इसका निकालना है तो जब हमने इसका अगर हम डायग्राम देखें तो हम देखेंगे कि ये लाइन जब हम इसके स्टेप्स के हम कॉर्नर्स मिला के यहाँ तक जब ड्रॉ करेंगे लाइन, और ये जो लाइन हमारी यहाँ से फ्लोर लेवल से प्लिंथ लेवल से हम यहाँ तक देखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो हम इसको नॉर्मल रेक्टेंगल के फॉर्मूले से हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब हम आएंगे सर अगले पे, जब हम आएंगे अब अगला स्टेप है हमारा मिड लैंडिंग का। मिड लैंडिंग का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको नॉर्मली हमको इसके अंदर क्यूबॉइड के सर वॉल्यूम के फॉर्मूले से इसका हमारा निकलाएगा वॉल्यूम। और सर फिर हमारा आता है हमारा ये मिड लैंडिंग बीम। मिड लैंडिंग बीम के हमको ड्राइंग में स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं 250/300। तो 250/300 से, और इसके हमारा जो लेंथ है हमारी इसकी है 2400 mm इसकी हमारी लेंथ है, तो उसकी मदद से हमारी मिड लैंडिंग बीम की भी वॉल्यूम निकल आएगा। सर हमारी इसकी 250/300 बाई 2.4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इसकी मिड लैंडिंग बीम का हमको वॉल्यूम निकल आएगा। और जो मिड लैंडिंग स्लैब है उसका कैसे निकलेगा? मिड लैंडिंग स्लैब का ऐसे निकलेगा कि 1200 हमारी इसकी लेंथ थी, विड्थ थी 1200 mm, और इसकी हमारी लेंथ थी 2400 mm अक्रॉस, और थिकनेस हमारी थी इसकी 100 mm। 100 mm थी तो 100 इंटू 1.2 इंटू 2.4 से हमारी इसकी वॉल्यूम निकल आएगी। और सर बाकी ऊपर भी हमारा इसी का मिरर है, तो हम इसको डबल कर देंगे, जितना इसका आएगा तो हमारा वॉल्यूम इन दोनों का प्लस ये इतना एरिया हमारा मिड लैंडिंग एरिया प्लस यहाँ से प्लिंथ लेवल से मिड लैंडिंग और मिड लैंडिंग से हमारा स्लैब बेस तक। स्टेप्स का जो वॉल्यूम है कैसे निकलेगा? सर स्टेप्स का वॉल्यूम निकलेगा हमारा जैसे हम अगर इसमें देखें तो हमारा जो अगर ये हमारा बीच से कटा ना होता तो ये हमारा एक रेक्टेंगल ही होता। तो सर हमने इसको नॉर्मली हमने या तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कर सकते हैं, या तो आसान तरीका समझाने के लिए है कि अगर ये कटा ना होता यहाँ से तो ये हमारा पूरा एक रेक्टेंगल होता, और रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ हमको दी हुई है, तो या तो हम इसको वॉल्यूम क्यूबॉइड का वॉल्यूम से निकाल के उसको हाफ कर दें, या तो हम इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ करके इसका हमको वॉल्यूम निकल आएगा इंटू यहाँ पर हमारे पास है 9 स्टेप्स, तो 9 से मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल आ जाएगा। थैंक यू।